हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो आज हम लोग स्टार्ट करें फार्मा कोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड, जो कि हमारा बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे यूनिट फर्स्ट के बारे में। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले साल पूछे गए हैं, जो कि 2019-20 या 2020-21 और 21-22 में यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, 2 नंबर के, 7 नंबर के, 10 नंबर से, उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो हम अब की बार यूनिट वाइज जो है सोल्यूशन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का। तो इसमें हमारा जो है फार्माकोलॉजी का हमने पिछला 2 यूनिट अपलोड किया था। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट आज लेके आए आप लोग के सामने। तो इसमें हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में, जो कि हमारा है टॉपिक है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट्स एंड देयर डिटर्मिनेशन। बेसिकली इसमें क्या है कि जो बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे है या फिर इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, उसके बारे में देखना है। जैसे पाथवे हो गया, सिग्मिक एसिड पाथवे हो गया, एसीटेट पाथवेज हो गया, एंड फिर जैसे हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या हम इसका जो है ट्रेसर टेक्निक के बारे में है इसमें यूनिट फर्स्ट में। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सोल्यूशन। तो इसमें क्वेश्चन अभी जो 2020-21 में क्वेश्चन पूछे गए थे यूनिट फर्स्ट से फार्माकोग्नोसी में, वो थे उसमें से 2 नंबर के एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें 2 नंबर का एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे, एंड 7 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था सिग्मिक एसिड पाथवे के बारे में लिखना था। तो 2020-21 में केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक 2 नंबर से, एक 7 नंबर से। यूनिट फर्स्ट से 10 नंबर के क्वेश्चन आते ही नहीं, लगभग नहीं ही आते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर आते हैं यूनिट 5 से, यूनिट 3 से, या फिर आ जाते हैं यूनिट 4 से। ठीक है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड से 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट सेकंड से 2 नंबर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। और यहाँ पे यूनिट फर्स्ट है, इसमें 7 नंबर के एक क्वेश्चन तो कन्फर्म ही होता है हर साल, और इसमें से 2 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो 2020-21 में जो क्वेश्चन आया था, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था एप्लीकेशन ऑफ अमीनो एसिड पाथवे, एंड 7 नंबर का एक क्वेश्चन आया था सिग्मिक एसिड पाथवे। फिर आते हैं 2021-22 में, देखते हैं अभी पिछले साल करंट ईयर में कौन से क्वेश्चन आए थे फार्माकोग्नोसी से हमारे। तो इसमें से 2 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आए थे और 7 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन कौन से डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड डिफाइन रेडियो ट्रेसर टेक्निक एंड लिस्ट बैरियर्स डिटेक्टर यूज्ड इन द ट्रेसर टेक्निक। ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, और 7 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैल्वेनिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो बेसिकली हमको यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसे देखेंगे, और 1-2 क्वेश्चन हम शॉर्ट में देख लेंगे कौन से बन सकते हैं, कौन से या फिर हमारे एग्जाम में आपकी आ सकते हैं 22-23 में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इन हायर प्लांट्स दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स लाइक ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फैट्स, लिपिड्स एंड मिनरल्स बाय द केमिकल साइकिल्स। ठीक है, केमिकल साइकिल्स के द्वारा वो डिफरेंट टाइप्स के मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारा हो गया प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स, लिपिड्स, ये सब हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या है, जो केमिकल साइकिल से प्रोड्यूस करते हैं, दीज केमिकल साइकिल आर कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। यही केमिकल साइकिल जो है कहलाती है मेटाबॉलिक पाथवे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो इसमें मेटाबोलाइट्स भी अगर पूछते हैं तो इस डेफिनेशन से आप उसको लिख सकते हैं। फिर इसी में क्वेश्चन हमने देखा था प्रीवियस ईयर में, पूछा गया था कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में लिखना था। ठीक है, तो मेटाबोलाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को हम लोग एसेंशियल भी कह सकते हैं, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो नॉन एसेंशियल फॉर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के लिए मतलब एसेंशियल नहीं होता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसका हमें डिफरेंस बताना था, हमने पिछले साल भी पूछा गया था 2 नंबर में। तो इसमें हम लिख सकते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर द एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय डायरेक्टली प्लांट्स इन दियर मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो ये इसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं डायरेक्टली प्लांट से, उन्हीं के मतलब मेटाबॉलिक पाथवे में। दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्लांट्स। एग्जांपल इसका जैसे हो गया प्रोटीन हो गया, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, स्टार्च, हार्मोन्स। तो ये सब हमारे हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब देखते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में हम लिख सकते हैं, secondary metabolites are the biomolecules which are synthesized in the plant by the help of primary metabolites. प्राइमरी मेटाबोलाइट डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसके द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की हेल्प से। फिर इसमें लिख सकते हैं, by the chemical process. Secondary metabolites are the non-essential for the vital life of the plants. Secondary metabolites are the rare. They are found in the सेम प्लांट, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट एवरी प्लांट एंड दे आर प्रेजेंट इन द समवेयर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया एल्कलॉइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल्स, ऑयल्स। तो ये हमारे मेटाबोलाइट्स हो गया, जिसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गया। अब देखते हैं इसमें सिग्मिक एसिड पाथवे। ठीक है, जो कि पिछले साल हमारा 7 नंबर में क्वेश्चन आया था, सिग्मिक एसिड पाथवे, जो 20-21 में पूछा गया था। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखना है हमको। सिग्मिक एसिड पाथवे इज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक एरोमेटिक अमीनो एसिड व्हिच इज फाउंड इन द प्लांट। मतलब ये क्या था, एरोमेटिक अमीनो एसिड बनाता है, जैसे हमारे प्लांट में पाया जाता है।
बेसिकली द सिग्मिक एसिड पाथवे स्टार्ट फ्रॉम द फॉस्फिनोल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, जो सिग्मिक एसिड पाथवे होता है कहां से स्टार्ट होता है, फॉस्फिनोल पायरुवेट से स्टार्ट होता है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, यही दो मेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे सिग्मिक एसिड पाथवे स्टार्ट होता है। ये कहां से प्राप्त किया जाता है, कहां से होता है, फॉस्फिनोल पायरुवेट जो है ग्लाइकोलिसिस पाथवे साइकिल से मिलता है, और जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है वो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या एचएमपी साइकिल से निकलता है। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि इसका बायोसिंथेटिक या इसका हम क्या कह सकते हैं कि जो है मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, इसको हम देखते हैं सिग्मिक एसिड पाथवे कैसे बनता है। तो इसमें सबसे पहला था फॉस्फिनोल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। फॉस्फिनोल पायरुवेट का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, CH2 CO के साथ इसमें फॉस्फोरस ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। फिर यहाँ एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, CHO लगा हुआ है, CHOH CHOR CH2O एंड O के साथ क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में इसका कन्वर्जन होता है, DAHPS सिंथेस के प्रेजेंस में। ठीक है, तो DAHPS जो एंजाइम है, इसी से आप इसको लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे 3D से डॉक्सी हो गया, D एराबिनो हैप्टुलोसोनिक एसिड एंड 7 फॉस्फेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बेंजीन रिंग है, बस यहाँ पे एक रिंग है टूट के ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया है। ठीक है, अब बिल्कुल इसमें स्ट्रक्चर में आप मॉडिफिकेशन करते चलेंगे और ये आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा। बिल्कुल आप यहाँ एंजाइम की मदद से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3-डॉक्सी डी एराबिनो हैप्टुलोसोनिक 7 फॉस्फेट। फिर ये DHQ सिंथेस के प्रेजेंस में क्या बनाता है, तो DHQ सिंथेस लिखा है यानी 3 डिहाइड्रोक्यूनेट, क्यों लिखा है, 3 डिहाइड्रोक्यूनेट बनाता है, या हम इसको कह सकते हैं डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड। तो आप चाहे ये लिख सकते हैं, चाहे आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ से OP यहाँ से हट जा रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा जा रहा है और COH एसिड सेम रख जा रहा है, एक OH ग्रुप यहाँ से हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जा रहा है। ठीक है, ये आप इसमें मॉडिफिकेशन करते चलेंगे, आपका प्रोडक्ट बनता चलेगा। फिर ये जो है 3 हाइड्रोक्यूनेट किसके प्रेजेंस में, DHS, यहाँ पे DHQS था, यहाँ पे DHS हो गया, यहाँ पे Q कम कर दिया हमने सिंथेस। अब DHS से हम इसका नाम लिख सकते हैं डिहाइड्रोसिंकीमेट, D से डिहाइड्रो, ऐसे हाइड्रो, ऐसे सिंकीमेट। डिहाइड्रोसिंकीमेट का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम ही रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, OH हट के यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर हमारा डिहाइड्रोसिंकीमेट बना, ये सिंकीमेट 5 हाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में सिंकीमेट बनाता है, तो डिहाइड्रोसिंकीमेट से सिंकीमेट बन गया। सिंकीमेट में क्या हुआ, स्ट्रक्चर सेम हुआ, बस यहाँ डबल बॉन्ड हट के यहाँ पे OH लग गया। फिर आते हैं सिंकीमेट जो बना, सिंकीमेट काइनेज के प्रेजेंस में, फिर सिंकीमेट 3 फॉस्फेट बना लिया। अब 3 फॉस्फेट बन गया, मतलब 3rd नंबर पे फॉस्फोरस आके ऐड हो गया, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 3rd नंबर पे यहाँ पे OH के जगह पे O के साथ आके फॉस्फोरस ऐड हो गया, तो इसे हम कहते हैं सिंकीमेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, फिर ये हमारा EPSPS एंजाइम के प्रेजेंस में ये बनाता है 5 एंडोपायरोलिल सिंकीमेट 3 फॉस्फेट बनाता है। फिर यहाँ पे जो है एक ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में CS के प्रेजेंस में कोर्सिमेट या कोर्सिनिक एसिड बनाता है, कोर्सिमेट या कोर्सिनिक एसिड बनाता है। फिर ये कोर्सिमिक एसिड ही आगे जाके एरोमेटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो कोर्सिमेट है इससे एरोमेटिक एसिड फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ पे एरोमेटिक एसिड से मेनली 3 प्रोडक्ट बनते हैं जो कि सिग्मिक एसिड पाथवे में ऑब्टेन किए जाते हैं। सबसे पहला हो गया एल फेनिल एलानिन, एल टायरोसिन या एल ट्रिप्टोफान, ये 3 हो गए। इसका स्ट्रक्चर सब बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पे एक बेंजीन रिंग के साथ CH2CH के साथ NH2COH हो गया, ये सभी ग्रुप के साथ लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, टायरोसिन में एसिड सेम रहेगा, यहाँ पे केवल OH ऐड हो जाएगा। फिर ट्रिप्टोफान में एक अदर यहाँ पे साइक्लोपेंटेन ग्रुप ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे का 7 नंबर का क्वेश्चन हमारा 2021 में पूछा गया था। इसमें और भी क्या लिख सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सिग्मिक एसिड पाथवे 3 एरोमेटिक एमिनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड, यल फेनिल एलानिन, यल टायरोसिन, यल ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो ये हमारा 2020-21 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो कि सिग्मिक एसिड पाथवे था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या था। और एक बात और, अगर इसमें आप चाहें तो इसका सिग्निफिकेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर द biosynthesis glycoside, biosynthesis of alkaloids, biosynthesis of amino acid। ठीक है, synthesized of various kind of secondary metabolites बस। और यहाँ पे है 4 amino acid obtained from the pyruvate, पहला हो गया एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। ठीक है, और 6 फॉस्फोग्लिसरॉल, 3 अमीनो एसिड सिंथेसाइज, सेरीन, ग्लाइसाइन, सिस्टीन। तो आप चाहे तो उसका साइकिल बना सकते हैं या फिर इसका सिग्निफिकेंस भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेल्बोनिक एसिड पाथवे पे है, वो भी 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था हमारा करंट प्रीवियस ईयर में, जो कि 2020-21 में पूछा गया था। उसको देख लेते हैं, मेल्बोनिक एसिड पाथवे।
तो हम किसके नाम से जानते हैं, एसिटेट मेल्विनेट पाथवे के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द एसिटेट मॉलिक्यूल्स मेल्विनेट पाथवे फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1950 आफ्टर द नॉलेज ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। बाय द एसिटेट पाथवे द बायोसिंथेसिस अकर्स टर्पिनोइड्स एंड स्टेरॉइड। टर्पिनोइड का बायोसिंथेसिस इसमें प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे टर्पिनोइड आप यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे शायद। स्टेरॉइड में, स्टेरॉइडल के केस में जैसे कार्बन 5 है तो इसको, कार्बन 10 है तो इसको मोनोटर्पिन कहते हैं, कार्बन 15 है तो इसको सिक्विस टर्पिन कहते हैं, 20 पे डाई टर्पिन कहते हैं, 30 पे ट्राई टर्पिन है, कैरोटर्पिन टेरोनाइड के नाम से इसको हम जानते हैं। इट इज कॉल्ड द टर्पिनोइड पाथवे ऑल्सो, आइसोप्रीन पाथवे, HMG को एंजाइम पाथवे, हाइड्रोक्सीमेथी ग्लूकोसिको पाथवे। ये सब इसके नाम हो गए, अलग अलग नाम हो गए। अगर किसी भी नाम से पूछा तो आपको यही लिखना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें एसिटिल पाथवे में 3 एसिटिल को एंजाइम यूज किया जाता है। एसिटिल को एंजाइम प्लस क्लेजन कंडेंसेशन कराते हैं, ठीक है। तो एसिटिल को एंजाइम प्लस 1 और एसिटिल को एंजाइम 2 एसिटिल को एंजाइम को जब हम ऐड करते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन कराते हैं, तो ये हमारा बनता है एसिटो एसिटिल को एंजाइम, ठीक है। एसिटो एसिटिल को एंजाइम, एसिटो एसिटिल को एंजाइम ये बनता है। उसके बाद फिर से एक हम क्या ऐड करते हैं इसमें, एसिटिल को एंजाइम ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पहले भी देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है एसिटेट पाथवे 3 एसिटाइल कोएंजाइम आर यूज्ड। तो पहले 2 यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, फिर बन जा रहा है एसिटो एसिटिल कोएंजाइम, फिर एक यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, तो ये हमारा बन जा रहा है HMG कोएंजाइम। तो ये HMG कोएंजाइम फिर फर्दर HMG कोएंजाइम रिडक्टेज के प्रेजेंस में क्या बनाता है, मेल्वेनिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा मेल्वेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें IPP भी कहते हैं, 2 भागों में आता है, DMPP भी कहते हैं, DMAP भी कहते हैं। IPP का मतलब आइसोप्रीन पायरोल यूनिट एंड DMAP का मतलब डाई मेथिल एरिल पायरोल फॉस्फेट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हम स्ट्रक्चर वाइज लिखे हैं, इसको एक फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, जिसको आप आगे देखते हैं, अभी देखेंगे। तो इसमें जो मेल्वेनिक एसिड है, सबसे पहले डाई एथिल एरिल पायरोल फॉस्फेट, हेमेटर्पेनोइड कार्बन 5 कहते हैं जिसको, फिर जर्मिनिल पायरोफॉस्फेट, फिर फर्सिनिल फॉस्फेट, फिर गुआनिल पायरोफॉस्फेट एंड पॉलीसल्फीन, ये सब हो गया खत्म। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था 2 नंबर में, ट्रेसर टेक्निक्स क्या होती हैं। तो इसमें देख लेते हैं। ट्रेसर टेक्निक इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल केमिकल साइकिल। ट्रेसर टेक्निक इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्चुअल केमिकल साइकिल बायोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बाय द यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। जैसे रेडियो एक्टिव लेबलिंग हो गया, यूज ऑफ आइसोलेटेड ऑर्गन, ग्राफ्टिंग मेथड बाय यूज ऑफ मेटेड स्ट्रेन। उसमें क्वेश्चन और था कि मतलब इसमें जो डिटेक्टर्स होते हैं, वेरियस डिटेक्टर्स का नाम लिखता था, उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर में ही था वो, चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था तो मैं केवल इसमें नाम ही लिख देना है डिटेक्टर्स में। जैसे हमारे पास जेल मोलर काउंटर हो गया, सेंटिलेशन काउंटर हो गया, इसको हम लिक्विड सेंटिलेशन काउंटर भी कहते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी हो गया, गैस आयनाइजेशन चैम्बर हो गया। तो इसे डिटेक्टर्स के रूप में इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा 2 नंबर का क्वेश्चन, जो हमारा रेडियो ट्रेसर टेक्निक और उसमें डिटेक्टर कौन से यूज होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी अब की आ सकता है, जो प्रीवियस मतलब पिछले 2 साल से 7 नंबर में 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला एसिटेट मेल्वेनिक पाथवे था, दूसरा इसमें सिग्मिक एसिड पाथवे था, एक इसमें और पाथवे अमीनो एसिड पाथवे, इसको देख लेते हैं, हो सकता है आपकी आ जाए एग्जाम में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अमीनो एसिड पाथवे में क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज से हमारा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है या प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। तो कितने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से पार्ट से, यही हमको इसमें देखना है अमीनो एसिड पाथवे में। तो सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मतलब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, फिर ये यहाँ से हिस्टिडीन बनता है, हिस्टिडीन से सेरीन बनता है, सेरीन से ग्लाइसिनोसिस्टीन बनता है, ठीक है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से यहाँ क्या बन रहा था, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जा रहा था, जिससे हमारा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बनता है। एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से सिग्मिक एसिड पाथवे, अभी आपने देखा था उसमें सिग्मिक एसिड पाथवे होता है। फिर उसमें क्या होता है कि 3, अभी हमने देखा था 3 प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है अमीनो एसिड का, फेनिल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। तो हमारा सिग्मिक एसिड पाथवे यहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो बचा था, उससे एक बनेगा फॉस्फिनॉल पायरुवेट। फॉस्फिनॉल पायरुवेट फर्दर जो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पायरुवेट से 4 प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, या फिर इसको कह सकते हैं अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। फिर आता है जो पायरुवेट है, ये साइट्रेट में कन्वर्ट होगा। फिर साइट्रेट से क्या होगा, साइट्रेट जो हमारा, इसमें एक साइकिल बनेगी, ये साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि साइट्रेट ऑक्जेल एसिटेट में और अल्फा कीटो ग्लाइसरेट में कन्वर्ट होगा, सिट्रिक एसिड पाथवे, ठीक है। फिर इसको हम सिट्रिक एसिड भी पाथवे कहते हैं, जो साइट्रेट से फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्जेलो एसिटेट जो होगा, उससे एक प्रोटीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा एस्पार्टेट नाम से, ठीक है। फिर उससे फर्दर जो कन्वर्ट होंगे, एस्पार्जिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, लाइसिन हो गया, ठीक है। फिर अल्फा कीटोग्लूटेट से क्या होगा, ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा, ग्लूटामेट से फिर अदर्स जो है प्रोटीन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, चाहे ग्लूटामिन हो गया, प्रोलीन हो गया,
आर्जिनिन हो गया। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट यहाँ पे समाप्त होता है। हमने देखा इसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए थे, उसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट यूनिट में फार्माकोग्नोसी के। तब तक के लिए धन्यवाद।